हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मोंगोडीबी सीरीज़। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कलेक्शंस क्या होते हैं मोंगोडीबी में और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि नीचे टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे RDBMS वाले कॉलम में आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। मतलब हम लोग RDBMS में या MS SQL या MySQL के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते थे डेटा को सेव करने के लिए। उसी तरह से हम लोग मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन क्रिएट करते हैं डेटा को सेव करने के लिए। जिस तरह से हम लोग RDBMS के अंदर कॉलम्स क्रिएट करते थे और वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करते थे उसके अंदर, उसी तरह से मोंगोडीबी के केस में हम लोग कीज़ क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। जिस तरह से हम लोग RDBMS के अंदर रिकॉर्ड्स या रोज़ क्रिएट करते थे या रोज़ और रिकॉर्ड्स को सेव करते थे अपने टेबल के अंदर, उसी तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं अपने कलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपेरिजन बिटवीन मोंगोडीबी एंड RDBMS। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि RDBMS के अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं और मोंगोडीबी के अंदर हम लोग कलेक्शन क्रिएट करते हैं। और जो टेबल्स होती हैं वो उसका यूज़ किया जाता है आपको डेटा स्टोर करने के लिए। टेबल्स कंटेन्स द ग्रुप ऑफ रोज़, जबकि मोंगोडीबी के केस में कलेक्शन कंटेन्स द ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वहीं अगर हम कॉलम की बात करें RDBMS में, तो वहाँ पे हम लोग कॉलम क्रिएट करते थे, जबकि मोंगोडीबी के केस में हम लोग फील्ड क्रिएट करते हैं। फील्ड जो होता है वो की वैल्यू पेयर का सेट होता है, और RDBMS में जो कॉलम होता था उसमें हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते थे कि किस तरह का वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है। जबकि मोंगोडीबी के केस में हम लोग ऐसा कुछ प्री डिफाइन करके नहीं चलते हैं। जब हमको डेटा स्टोर करना होता है उसी समय हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू जाने वाली है। RDBMS में हम लोग ज्वाइंस पे वर्क करते थे, मल्टीपल्स टेबल को आपस में ज्वाइन करके हम लोग डेटा फैच करते थे, जबकि मोंगोडीबी के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसा डॉक्यूमेंट हम लोग मोंगोडीबी में क्रिएट करके कलेक्शन में स्टोर करते हैं, उसी तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब नेस्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा है। पूरा मोंगोडीबी का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है। तो ये एक फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। तो डॉक्यूमेंट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना होगा, क्लोज करना होगा। उसके बाद आपको की वैल्यू पेयर का सेट पास करना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो की है ये वैल्यू स्टोर करके रख रहा है बाय यूजिंग कोलन सिंबल। जैसा कि हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में क्या करते हैं, वैल्यू पास करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे मोंगोडीबी के केस में हम लोग कोलन का यूज़ करते हैं वैल्यू पास करने के लिए की में। इन्हीं की वैल्यू पेयर सेट को हम लोग बोलते हैं फील्ड्स। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं अपनी कीज़ के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंगल कोड के अंदर जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सारी स्ट्रिंग वैल्यू हैं, जबकि हम लोग सेल वाले की के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर फॉर्मेट की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। वहीं आप देख रहे हैं लोकेशन के केस में, यहाँ पे हम लोग डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू को। और अगर आप प्रोफेशन वाली की में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एरे टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, मतलब एरे हमने पास किया हुआ इस की में। और नीचे अगर आप देखते हैं तो कार्स वाले केस में, कार की कीज़ में हम लोग एक एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक एरे हमने पास किया है जो कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा है। तो इसी डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं नेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो आपने देखा यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ अपनी कीज़ के अंदर। तो आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो वहाँ पे मैं आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कितने तरह के डेटा टाइप्स मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग, नंबर, डेसिमल वैल्यूज़, एरे या एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इतने तरह के डेटा टाइप्स आपने इस वीडियो में देखे। जब मैं आपको डेटा टाइप समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको और भी जो डेटा टाइप्स में सपोर्ट करता है ये, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एडवांटेज क्या है मोंगोडीबी का यूज़ करने का। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन रिसेंट डेज मोंगोडीबी इज़ अ न्यू एंड पॉपुलरली यूज डेटाबेस। मोंगोडीबी जो है आपका न्यू डेटाबेस है, न्यू डेटाबेस फॉर्मेट है और बहुत ही पॉपुलर है ये। एंड इट इज़ अ डॉक्यूमेंट बेस्ड नॉन रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइडर। ये आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है और नॉन रिलेशनल है। मतलब यहाँ पे हम लोग SQL क्वेरीज का यूज़ नहीं करते, जॉइंस का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइडर है। और इसके अलावा 100 टाइम फास्टर है ये आपका ट्रेडिशनल डेटाबेस से। मतलब जो डेटाबेस हम लोग अब तक यूज़ करते आ रहे थे, MySQL या MS SQL, उनके मुकाबले ये डेटाबेस 100 टाइम फास्टर है। बट इट इज़ अर्ली टू से दैट इट विल ब्रॉडली रिप्लेस द ट्रेडिशनल RDBMS। और ये जल्द ही हो सकता है कि आपके ट्रेडिशनल डेटाबेस को भी रिप्लेस कर ले, क्योंकि आज भी हम लोग जो आज की डेट में डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो मोंगोडीबी या NoSQL टाइप का डेटाबेस मोस्टली यूज़ कर रहे हैं।
जैसा कि अगर हम लोग गूगल फायरबेस की बात करें तो वहाँ पे भी आपका जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग इसी डेटाबेस का यूज़ करने लगें, क्योंकि ये फास्ट है, सिक्योर है, प्लस इसमें जो जेसन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है वेब में ही, और वेब के लिए ही यूज़ किया जाता है उसका, और डेटा इंटरचेंज और डेटा एक्सचेंज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है जेसन फॉर्मेट को। तो मोंगोडीबी के केस में भी हम लोग जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं वो जेसन फॉर्मेट का ही डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा a relational database has a typical schema design that shows number of tables and the relationship between these table। जैसा कि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में देखते थे कि वहाँ पे हमको नंबर ऑफ टेबल्स बनाने पड़ते थे, फिर उन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना होता था, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता था। जबकि इस तरह की कोई भी चीज़, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा मोंगोडीबी के केस में नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते। यहाँ पे हम लोग उसकी जगह यूज़ करते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपको मोंगोडीबी को यूज़ करना है तो उसमें कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम लोग बार बार यूज़ करेंगे अपने कमांड्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो टर्म है वो आपका अंडरस्कोर आईडी है। जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे कलेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे एक अंडरस्कोर आईडी नाम का जो की है ये ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर। और इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो यूनिक वैल्यू होती है और ये एज ए प्राइमरी की भी वर्क करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इस की में हमारा इंडेक्स पहले से ही इनेबल रहता है। इंडेक्स मतलब जब कभी भी आपको सर्चिंग करनी होगी तो इंडेक्सिंग आपकी सर्चिंग को फास्ट बना देता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन टर्म्स में कलेक्शन। जैसा कि अभी तक हम लोग समझते आ रहे हैं कलेक्शन क्या होता है। ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, RDBMS के केस में डेटाबेस जो होता था वो ग्रुप ऑफ टेबल्स होता था, जबकि मोंगोडीबी के केस में डेटाबेस जो है ये ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, अ रिकॉर्ड इन अ मोंगोडीबी कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई रिकॉर्ड जब हम लोग सेव करते हैं कलेक्शन के अंदर उसी को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। फील्ड क्या होता है, फील्ड इज़ अ नेम वैल्यू पेयर। जब कभी हम की वैल्यू पेयर्स पास करते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसी को फील्ड बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट है जीरो और मोर फील्ड। एक डॉक्यूमेंट के अंदर या तो एक भी फील्ड नहीं हो सकती है या तो एक से ज़्यादा फील्ड भी हो सकती है। जेसन, जो हम लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, वो हम जेसन फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं। जेसन इज़ द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को लेके ही हम लोग वर्क करते हैं। जिस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरह के फॉर्मेट हम लोग जेसन में यूज़ करते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है डॉक्यूमेंट इन द केस ऑफ मोंगोडीबी। नेक्स्ट, अब अगर आप कोई GUI सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में, जैसे मोंगोडीबी कंपास हो गया या स्टूडियो 3T हो गया या फिर रोबो 3T हो गया, तो जब आप वहाँ पे अपने डेटा को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा टेबुलर फॉर्मेट में। जबकि RDBMS के केस में हम लोग PHP MyAdmin का यूज़ करते थे MySQL के डेटाबेस को देखने के लिए, और MS SQL के डेटाबेस को देखने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ आपने आज समझी कि कलेक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, की वैल्यू पेयर क्या होता है, फील्ड्स क्या होते हैं। तो आज आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कलेक्शन को क्रिएट करेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे, किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन के अंदर स्टोर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।